हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं या फिर आप अब अपने जनरल टेस्ट के लिए या फिर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करने वाले हैं, किसी भी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर करो, चाहे वो CUET के लिए IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, किसी भी एंट्रेंस के लिए जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है मतलब कि 10th क्लास तक का मैथ्स आता है, उसका एक करेक्ट ऑर्डर क्या होता है पढ़ने का, कैसे क्वांट को पढ़ा जाता है, कैसे आप बाकी बच्चों से क्वांट के अंदर एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, इस वाली वीडियो के अंदर डेप्थ में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो या कहीं पर भी इनरोल्ड हो, एक बेस्ट ऑर्डर चैप्टर्स को पढ़ने का, क्योंकि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट पहले नंबर सिस्टम से पहले एलसीएम एसएफ पढ़ लो तो आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी एलसीएम एसएफ को समझने के लिए। ऑल्दो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लास 10th तक समझ चुके हैं, बट अभी भी आप ये देखोगे कि जब आप कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको बहुत नई ट्रिक्स, बहुत नए कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने पड़ते हैं। तो एक करेक्ट सीक्वेंस इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। आप पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, प्रॉपर सीक्वेंस का एक ऑर्डर, एक लॉजिक मैं आपको जो है देने वाला हूं। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो है वो दिखा सकते हो। बहुत जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसका कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपए के अंडर ही रहेगा, 1,000 रुपए से ऊपर नहीं आने वाला। हमारी टीम दिन रात काम कर रही है उसके लिए, आपके लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ऑलमोस्ट चीज़ें सारी रेडी हैं। बस अब बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको एक्चुअल में नीड है भी या नहीं है, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अब चलते सीधे सीक्वेंस की तरफ। यार देखो, अगर आप मैथ्स क्वांट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम को थॉरो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्यों कह रहा हूँ यार, देखो नंबर सिस्टम के अंदर आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, प्रॉपर पूरे नंबर्स को जानते हो, फिर आप डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हो। यहाँ इस नंबर सिस्टम के अंदर ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती है। अगर वो डिविजिबिलिटी रूल्स आपके दिमाग में होते हैं तो आपकी कैलकुलेशन स्टेप्स पे आनी शुरू होती है। उसके बाद आपको यूनिट, डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टोरियल्स, बहुत चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़नी पड़ती है। तो हमेशा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप जब भी करो अपने नंबर सिस्टम कीजिए। उसके बाद आपको एलसीएम एसएफ करना एक सही समझदारी होती है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ते हैं, हम रिमाइंडर्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है इसके अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा बनता है कि हमें एलसीएम के अंदर जो है कुछ एक नंबर ऐड करना पड़ता है जो कि उससे 2 आगे होता है। तो इस तरीके का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता है। तो जब आपके रिमाइंडर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है तो यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। और यहाँ पर आपको जब एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मेरे नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, मेरे नंबर लाइन पे नंबर कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो एक दोस्ती आपकी जो होती है, देन उसके बाद एक करेक्ट ऑर्डर होता है हमारा सिंपलीफिकेशन पढ़ने का। यार देखो, सिंपलीफिकेशन में क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े, अब इन डिविजिबिलिटी रूल्स को आप बहुत कायदे से जो है वो सिंपलीफिकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। हालांकि सिंपलीफिकेशन के अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके एलजेब्रा की आइडेंटिटी से भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एलजेब्रा की आइडेंटिटी से भी बनते हैं, बट वो इतने बेसिक होते हैं। यार देखो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं आपको कह रहा हूँ तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिक सी चीज़ है। और अगर आपको ये नहीं पता है ये भी चीज़ें, तो आपको एक ऐसे कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहिए जहाँ पे चीज़ें बहुत बेसिक से कराई जाती हो। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि एडू कैप्टन का जो हमारा कोर्स है, आपके सावे सर जो है वो आपको बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी लेके चलते हैं। उनकी अप्रोच ये होती है कि सर मैं बच्चे को ना बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से लेके जाना चाहता हूँ और बिल्कुल बहुत नेक्स्ट लेवल तक जो है प्रिपेयर कराना चाहता हूँ। तो इसी इसी चीज़ को दिमाग में रख के जो है हम अपना एडू कैप्टन का कोर्स डिज़ाइन करते हैं। तो येस, आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपको करना चाहिए। आप चाहो, देखो आप अगर चाहो तो यहाँ पे एलजेब्रा भी पढ़ सकते हो, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये एलजेब्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट सिंप्लीफिकेशन भी कर लोगे तो
तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देन उसके बाद सर्ड्स एंड एंडाइसिस, मेरे भाई इनकी जो आइडेंटिटीज़ होती है आपकी, वो आइडेंटिटीज़ आप इसके अंदर सीखते हो। और अगेन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो पावर, एक्सपोनेंट्स, इनसे आप जो है थोड़े से फेमिलियर होना शुरू हो जाते हो। तो येस, इसके बाद हमारा एक करेक्ट चैप्टर जो बनता है वो सर्ड्स एंड एंडाइसिस का बनता है। बहुत प्यारा चैप्टर है। सर्ड्स एंड एंडाइसिस से क्वेश्चंस आपके CUET के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। देन उसके बाद आगे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ते हो, आपका AP, GP, HP, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और मतलब आप एंड में आके जब अपना अरिथमेटिक वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ नहीं, सीधा सीधा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ नहीं, मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट और कुछ नहीं, सीधा सीधा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अंडरस्टैंडिंग पता है कब आती है, जब आप एक करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करते हो, एक चैप्टर्स का करेक्ट ऑर्डर फॉलो करते हो। आप ये देखोगे कि हर चैप्टर आपस में लिंक्ड है, हर चैप्टर आपस में लिंक्ड है। देन उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अब आपका जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। यार देखो, अगर मैं इस पूरे सर्कल को देखूँ ना, ये पूरा जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल को आप नंबर सिस्टम नाम दे सकते हो, ये नंबर सिस्टम का ही पूरा पार्ट है, ठीक है। इसको एक छतरी के अंदर रख सकते हो। अब उसके बाद जो चैप्टर्स आपके स्टार्ट होते हैं, ये होता है आपके अरिथमेटिक वाले आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक के अंदर आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हालांकि नंबर सिस्टम ही एक ये आपका मॉड्यूल हो गया, ये आपका पूरा एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। इस मॉड्यूल को खत्म करने के बाद ही सही अप्रोच होती है हमारी अपने अरिथमेटिक वाले मॉड्यूल पे आने की। तो अरिथमेटिक वाले मॉड्यूल पे हमें परसेंटेज पढ़ना है सबसे पहले। यार देखो, परसेंटेज के अंदर बहुत सी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी होती है। डेसिमल टू फ्रैक्शन आपकी जो कन्वर्जन होती है, मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सॉरी, आपकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो आपकी कन्वर्जन होती है। उसके बाद आपके जो है परसेंटेज के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आ रहे होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद करेक्ट हमारा बनता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। बच्चे इनके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहले रेशियो करें या हम पहले परसेंटेज करें। मैं आपको पर्सनली कहूंगा कि सबसे पहले परसेंटेज ही आपको पढ़ना चाहिए, देन उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पे आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आ गया तो एवरेज एंड एलिगेशन आपको जो है पढ़ना होता है। एवरेज एंड एलिगेशन के अंदर भी आपके एज वाले कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। अब वो एज वाले क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे जब तक आपकी रेशियो एंड प्रपोर्शन की जो है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं होगी। एवरेज के अंदर आपके बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनके अंदर आपको परसेंटेज डायरेक्ट निकालने के लिए आ जाती है। अब अगर आपको बेसिक परसेंटेज की चीज़ें नहीं पता है तो आपको वो क्वेश्चन हिट करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको जो है इसके बाद एवरेज एंड एलिगेशंस जो है वो पढ़ना पड़ता है। देन आगे आते हैं, अब आप जो है अपना टाइम एंड वर्क की तरफ जो है वो आ सकते हो। हालांकि आप जो है अब देखो मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क ये एक ऐसा चैप्टर है और पाइप एंड सिस्टम जो कि सेम ही है, दोनों के अंदर सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप इन दोनों को पढ़ रहे हो तो इन दोनों को पढ़ने से पहले आपको टाइम एंड वर्क जो है बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत थॉरो पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप पाइप एंड सिस्टम पे आना। बहुत सी बुक्स के अंदर ये दोनों चैप्टर एक ही के अंदर मिल जाते हैं और बहुत सी बुक्स के अंदर ये अलग अलग चैप्टर के नाम से भी मिल जाते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क आप पढ़ोगे, फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़ोगे। हालांकि आप जो है यहाँ पे जैसे आपका एवरेज एंड एलिगेशन खत्म होता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे टाइम एंड वर्क मैं इसलिए कहता हूं, टाइम एंड वर्क हम इसलिए रखते हैं क्योंकि एलसीएम एचसीएफ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम एंड वर्क के अंदर आपकी बहुत यूज होती है। जब आपको आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहां पे एलसीएम बहुत निकालते हो। अभी जब आप इसकी तरफ बढ़ोगे तो मेरी बातें आपको याद आएंगी। अब आपको एलसीएम क्विक निकालना नहीं आता है ना, तो आपको पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी दिक्कत आएगी, आपको टाइम एंड वर्क के अंदर भी दिक्कत आएगी। इसीलिए ये चैप्टर्स को सीक्वेंस से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी जब आपका परसेंटेज ऑन रेशियो प्रपोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाओगे, जंप कर जाओगे, तो मेरे भाई पगला जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल पागल हो जाओगे। तो इसलिए एक अच्छा देखो, रटने को तो आप रट सकते हो, फॉर्मूला आप प्रॉपर रट के कि हाँ भाई 2 ईयर की जो है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हम ऐसे बढ़ते हैं, फॉर्मूला रट के आप कितने मर्जी कर लो, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाओगे। एक अच्छी रैंक लाने के लिए चैप्टर को डीप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपका CUET तो
हालांकि उसका लेवल उतना अप नहीं है, बट धीरे 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 वो पेपर अपनी करवट लेगा, धीरे धीरे वो फॉर्म में आना शुरू होगा, क्योंकि एनटी हर बार ऐसा ही करता है। बाकी आपको देखो आईपी मैट की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन मिक्स करके बना दे, नंबर सिस्टम और प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन मिक्स करके बना दे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही होता है आपके आईपी मैट के अंदर, 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन बन के आता है। और सेम चीजें इस साल तो खैर उतने लेवल पे सीयूईटी नहीं जाएगा, बट धीरे धीरे जब आपके पेपर सब पास आते रहेंगे, आगे आगे और पेपर होते रहेंगे, तो सीयूईटी उस लेवल पे पहुंचेगा। क्योंकि आप कंपटीशन देखो कितना है मेरे भाई, बात आ रही समझ में। तो प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, देन उसके बाद आप डिस्काउंट करोगे। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट ये एक ही चीज़ है, एक ही चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हो, बट हमारे सावेज सर जो है वो बहुत तोड़ तोड़ के अलग चैप्टर पढ़ा के बनाते हैं, क्योंकि डिस्काउंट वो अपने आप में बहुत खूबसूरती से समझाते हैं आप लोगों को। आगे बढ़ते, देन उसके बाद आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन मैंने आपको बताया सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आपको ये चीज़ फील होगी कि भाई सीक्वेंस एंड सीरीज और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ जाओ, देन उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप कवर करोगे। और उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, देखो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत प्यारा चैप्टर है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैं कहूँगा कि परसेंटेज के बाद भी चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर ना थोड़ा डेप्थ के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा बनता है। जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो सीआई एसआई तक जब आप आ जाते हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को थोड़ा सा एंड में रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रेन वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हो। तो देखो ये वाला आपका मॉड्यूल 1 जो हो गया, ये नंबर सिस्टम का पूरा मॉड्यूल हो गया। दूसरा मॉड्यूल परसेंटेज से लेके यहाँ तक, ये आपका अरिथमेटिक वाला मॉड्यूल हो गया, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, अगर ये 2 मॉड्यूल आपके क्लियर है ना बहुत कायदे से, हमेशा हर पेपर के अंदर लगभग 70% क्वेश्चन आपका इन्हीं दो मॉड्यूल से बन रहा होता है। इनको बहुत अच्छे से मांझना ज़रूरी है। अब उसके बाद आप जो है अपना इंडिविजुअल एक चैप्टर एल्जेब्रा भी पढ़ सकते हो। एल्जेब्रा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अंदर जो है आप वैल्यू पुटिंग मेथड्स जो है वो सीखते हो कि आप कैसे जो है एंगल्स को सीधा सीधा पुट करके और सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत अमेजिंग है। आइडेंटिटीज़, अगेन मैं कह रहा हूँ, इसकी आइडेंटिटीज़ जो है वो आपकी सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी यूज़ होती है। तो ये आपकी कॉल है कि सिंप्लीफिकेशन से पहले आप एल्जेब्रा पढ़ना चाहो या एल्जेब्रा के बाद आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहो, कोई फर्क नहीं आता ऐसे कोई, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर आइडेंटिटीज बहुत बेसिक होती है। देन उसके बाद हम अपना ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है वो हिट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें मेंसुरेशन की तरफ जाना चाहिए। आपके फॉर्मूलाज जो है ना वो टिप्स पे आ जाते हैं जब आप अपने मेंसुरेशन की तरफ जाते हो। तो 2D फिगर्स आप करो, फिर उसके बाद 3D फिगर्स करो, फिर ज्योमेट्री पे प्रॉपर आप कायदे से आते हो, जिसके अंदर आप अपने ट्राइंगल, सर्कल, पैराबोला, ये सारे फिगर्स को बहुत कायदे से समझो। इसके देखो ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा लेंदी होता है और मज़ा पर इसके अंदर बहुत आता है। देन उसके बाद आप अपना इक्वेशंस आप कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ जो अपना आ सकते हो, और देन आप अपना ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आ सकते हो। अब एक चीज़, एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म करने के बाद आप अपना डीआई की तरफ भी बढ़ सकते हो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास कोई भी ग्राफ आया, ग्राफ के अंदर वो आपसे पता है क्या पूछता है, एक स्टेटमेंट दे देगा कि इसके अंदर इनकी एवरेज निकाल दो, जो भी ग्राफ से बोल देगा कि इतने से इतने टाइम के बीच की एवरेज निकाल दो या परसेंटेज निकाल दो। तो आप ये देखोगे कि डीआई के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके अरिथमेटिक वाले चैप्टर्स जो है वही यूज हो रहे हैं। तो मेरे भाई आप जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स डीआई के अंदर यूज करोगे। हम इसको एंड में इसलिए रखते हैं क्योंकि जब तक आप ये सारे चैप्टर्स करते हो ना, तो अरिथमेटिक आपके दिमाग से गोल होने लगती है, क्योंकि हो तो बालक ही ना आप भी, और इतने तो अच्छे आप हो नहीं कि भाई हम तो खैर हमारे टेस्ट के अंदर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बतेरी चीज़ें देते हैं ताकि आपका मोमेंटम खराब ना हो। आप क्या करते हो कि पुराने चैप्टर्स पे ध्यान ही नहीं देते हो। तो इसलिए हम डीआई को यहाँ पे रखते हैं ताकि ताज़ा हो जाए सारी चीज़ें आप लोगों की। तो ये एक बेस्ट सीक्वेंस है मेरे भाई, मैथ्स को पढ़ने का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हिट करने का। पूरे यूट्यूब पे कह रहा हूँ गारंटीड, कोई बताएगा नहीं आपको ये सीक्वेंस, कोई कायदे से बताने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ें लोगों ने बता दी ना आप लोगों को तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। पर यहाँ पे तो छाती ठोक के चीज़ें देते मेरे भाई, हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर। अब उसके बाद आगे आते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा कि भाई 2 से लेके 25 तक के टेबल प्लस एक 36 का टेबल कर लेना ऑन टिप्स। अगर ये नहीं है ना तो गुजारा नहीं होने वाला। उसके बाद मेरे भाई आप 1 से लेके 30 तक आपके स्क्वायर्स, ठीक है, 1 से लेके 12 तक
एक 15 का और एक 21 का क्यूब। देखो ये मैं मिनिमम चीज़ें दूंगा आपको, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एक से लेके डायरेक्ट 21 तक कर लो, नहीं, एक से लेके 12 तक करो, 13-14 का कर, 13-14 की करने की भी कोई नीड नहीं है। सॉरी, हाँ, एक से लेके 15 तक आपको नीड पड़ेगी यार, नहीं, एक से लेके 15 तक आपको बिल्कुल नीड पड़ेगी मेरे भाई, ये तो मेरा भी दिमाग में ऐसी एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। समझाते समझाते एक से लेके 15 तक करना और एक 21 का क्यूब और याद करना, इससे फालतू आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12 तक, 2 की पावर 12 तक ये लर्न कर लेना। देन उसके बाद 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 6 तक लर्न कर लेना। 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 6 तक लर्न कर लेना। 5 की पावर 1 से लेके 5 की पावर 4 तक लर्न करना। 6 की पावर 1 से लेके 6 की पावर 4 तक लर्न करना। मेरे भाई ये चीज़ें अगर आपके टिप्स पे है ना, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, आप उड़ा दोगे क्वांट्स के क्वेश्चंस को। ये चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर में हेल्प नहीं करेगा, ये इन जनरल लाइफ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये मैं कहता रहा हूँ, ये मैंने मिनिमम चीज़ें बताई है कि इसके बिना आपका गुजारा होना नहीं है। कहने को मैं ये भी कह सकता था कि भाई जो है डायरेक्ट सीधा 21, 22 तक, 25 तक क्यूब याद करो, मैंने नहीं बोला। कहने को मैं यहाँ भी बोल सकता था कि भाई 10 तक जो है 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 10 तक याद करो, मैंने नहीं बोला, क्योंकि वो यूज़ होना ही नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। और अगर बनते हैं तो वो वाले एग्जाम्स आपको जो है कैलकुलेटर अलाउड कर देते हैं। तो मेरे भाई ये जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई है ना, ये एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो कि हर कोई आपको देने वाला नहीं है, कहीं पे वो गाइडेंस मिलने वाली नहीं है। बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट अगर चाहिए होगा तो ही एडू कैप्टन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज आपको पता है लोग यूट्यूब पे किस तरीके का नाटक जो है वो करने लगे, मेरे को समझ में नहीं आता लोग मतलब किस तरीके से किस जगह जो है एजुकेशन जो है वो जाने लगी है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बरसाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।